बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि एनटीपीसी जो होता है रेलवे के लिए एक बहुत मायने वाला डिपार्टमेंट होता है। मतलब इसमें जो आने वाली वैकेंसी है उसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और कई सारे बच्चों की ड्रीम जॉब होती है कि एनटीपीसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, इंटर पास लेवल पर हो या ग्रेजुएशन पास, यानी लेवल 2, 3 पर हो या 4, 5, 6 पर हो। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि लेवल 2 और 3 के लिए जितनी भी पोस्ट होती हैं आप उनको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, फिर आप ये खुद निर्णय ले लेंगे कि कौन सी पोस्ट आपको चुननी है। उसके वर्क प्रोफाइल पर डिस्कशन करेंगे, उसकी सैलरी में एचआरए डीए टीए कितना होता है, कब कब आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो लेवल 2 की सभी कंप्लीट पोस्ट का यहाँ पर पोस्टमार्टम होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब एनटीपीसी का फॉर्म आएगा तो आपको पोस्ट भरने में बहुत आसानी होगी 10+2 लेवल वाले बच्चों को। तो चलिए बच्चों शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी में जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में लेवल 4, 5, 6 और लेवल 2 और 3 के जो फॉर्म होंगे उनके जो अनाउंसमेंट है वो जुलाई से सितंबर के बीच में दी गई थी। मतलब जुलाई में इसकी अनाउंसमेंट होगी, वैकेंसी आ जाएगी और साथ ही साथ सितंबर तक में शायद CBT 1 एग्जाम कराने की भी संभावना होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी में देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता आयु होनी चाहिए, आपको बता देता हूं। एनटीपीसी का फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता और आयु होनी चाहिए वो 10+2 यानी इंटर लेवल पर भी होनी चाहिए, जिसके लिए एज होती है 18 से 23 की। यानी आप लेवल 2 या 3 की पोस्ट को अगर भरना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए और उसके लिए एज आपकी 18 से 30 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं पर आप अगर ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट जो कि लेवल 4, 5, 6 में आती हैं इसको भरने के इच्छुक है तो वहां पर आपके लिए एज जो रहती है वो 18 से 33 वर्ष के लिए रहती है। ठीक है, आगे की मैं बात कर लेता हूं कि इसके चरण क्या क्या होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो आप चाहे लेवल 2 और 3 की बात कर रहे हो, चाहे लेवल 4, 5, 6 की बात कर रहे हो, यानी कि 10+2 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हो, सबके लिए ये हिस्सा जो होता है सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो सबका सेम होता है। यहाँ पर आपको CBT 1 यानी पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद DV होता है, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये आपको यहाँ पर करना पड़ता है। इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का कोई भी रोल नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के अगर पैटर्न की बात कर लिया जाए तो CBT 1 में जो सभी के लिए एग्जाम का पैटर्न होता है किसी भी पोस्ट के लिए, तो वहां पर आपको 40 नंबर 40 क्वेश्चन के लिए जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस 100 क्वेश्चन के लिए जो समय का निर्धारण होता है वो 90 मिनट का होता है, यानी 90 मिनट में ये CBT 1 के आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और 120 मिनट किसके लिए होता है, PW जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए समय का निर्धारण 2 घंटे का होता है। चलिए अब हम लेवल 2 और 3 में जितनी भी पोस्ट हैं उन पोस्ट को समझते हैं एक एक करके। उनको समझकर आप पोस्ट भरने में आपको बड़ी आसानी होगी। इस वीडियो में यहाँ पर आपको ये चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। पहली पोस्ट होती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, लेवल 2 की जॉब होती है। दूसरी होती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, लेवल 2 की जॉब होती है। तीसरी होती है जूनियर टाइम कीपर ट्रेन क्लर्क की, ये भी लेवल 2 की जॉब होती है। और चौथी जो जॉब होती है वो होती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ये लेवल 3 की जॉब होती है। तो अगर आप 12वीं पास हैं यानी 10+2 पास है तो आपको ये 4 पोस्ट जो होंगी ये आपको लेवल 2 और 3 में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब एक एक करके हम ये जानते हैं कि लेवल 2 में क्या होता है, किस चीज़ों का देखते हैं ताकि आप पोस्ट भरने में अपने आप को सहज महसूस कर सकें। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो बच्चों ये लेवल 2 की जॉब होती है। इसका जो बेसिक पे होता है वो 19,900 होता है। ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत आता है और लेवल इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, वो आपको पास करना ही होगा। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है कि इसमें प्रमोशन के आपके पास चांस बहुत होते हैं और प्योरली ये ऑफिशियल जॉब होती है। अब आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पर जो कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं इनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है बच्चों, इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट, ये फाइनेंस और अकाउंट के डिपार्टमेंट के तहत आएंगे। टू असिस्ट द हायर ऑफिशियल एंड हेल्प देम इन डेटा एंट्री वर्क एंड टू हैंडल एंड मेंटेन द फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स। यानी आपको अपने बड़े अधिकारियों को डेटा एंट्री करने में मदद करनी होती है और अकाउंट और फाइनेंस से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी फाइल होती है उनको मेंटेन करने का काम होता है यहाँ पर किसका, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। ठीक है बच्चों, आगे की बात करते हैं। अगर हम इसके एचआरए टीए डीए और सैलरी की बात कर लेते हैं तो इसका बेसिक पे जैसा मैंने आपको बताया था कि 19,900 होता है।
ग्रेड पे ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें डीए जो आपको मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, वो आपको 2388 रुपए मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस आपको 2016 मिलता है। एचआरए ये सिटी के हिसाब से मिलता है कि आप कौन से सिटी में है, ए कैटेगरी सिटी में है, बी में है, सी में है, तो ये आपको 1592 रुपये मिलता है। ऐसे आपका टोटल जो इनिशियल सैलरी बनती है वो तकरीबन 28,696 रुपये बनती है। ये बात है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ठीक है। रेलवे की किसी भी पोस्ट में अगर आप कर्मचारी हैं, तो रेलवे के किसी भी पोस्ट में अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा भी सरकार की तरफ से मिलता है पर बच्चे प्रति ईयर 27,000 रुपए के आसपास का, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखिए दूसरी जो पोस्ट है वो अपने पास अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। ये भी लेवल 2 की ही जॉब है बच्चों। इसका बेसिक पे भी 19,900 होता है और इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C2 ही लिया जाता है। अगर मैं इसके वर्क प्रोफाइल की बात करता हूं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो ये अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के ही अंदर आता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जितने भी वित्त संबंधित ट्रांजैक्शन होते हैं, आहरण होते हैं, उन पर अपनी नजर बना के रखना इनका काम होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा एंट्री एंड अदर एसोसिएट वर्क इन द डिपार्टमेंट। डेटा एंट्री के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पर फिल करना है, वो डेटा सही फिल किया गया है या नहीं किया गया है। एंड अदर एसोसिएट वर्क, और जो डिपार्टमेंट से जुड़े और जो कार्य होते हैं उनके लिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है वो जिम्मेदारी उनको दी जाती है। असिस्टिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं उसमें अपने बड़े ऑफिशियल्स को, बड़े अधिकारियों को असिस्ट करने का काम भी इनको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं पोस्टिंग की कि इनको पोस्टिंग मिलती कहाँ है। अगर मैं बात कर लेता हूँ इनको पोस्टिंग कहाँ मिलती है, तो जितने भी हेडक्वार्टर होते हैं अकाउंट से संबंधित वहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। डिविजनल अकाउंटेंट के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, या फिर प्रोडक्शन यूनिट जहाँ होती है, अकाउंट की प्रोडक्शन यूनिट होती है, वहाँ पर आपको वो मिलती है पोस्टिंग। यानी कि ये भी एक ऑफिशियल जॉब है, इसमें आपको फील्ड जॉब नहीं देखनी पड़ती है, ठीक है। ये ऑफिशियल जॉब है, प्योरली ऑफिस की जॉब है 10 to 5 की। इसी में आगे की अगर बात करते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, तो इसका जो बेसिक पे होता है 19,900 होता है। डियरनेस अलाउंस बेसिक पे का 38% मिलता है, यानी 7,562। हाउस रेंट अलाउंस सिटी के हिसाब से 27,18,9% यानी 5,373 रुपये। ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आप A1 सिटीज में हैं तो आपको 1,350 का 38% यानी 1,863 रुपये में मिलेगा। और आप अगर A1 के अलावा किसी और शहर में हैं तो आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा वो 1,242 रुपये मिलता है, ठीक है। यानी अगर टोटल सैलरी की बात की जाए अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो टोटल सैलरी इनकी 34,698 जो इनिशियल पे होता है वो बनता है जाके। इनके प्रमोशन की बात करते हैं तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो होता है 3 साल के बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बनता है, फिर उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट बन सकता है, फिर उसके बाद जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर बनेगा। मतलब यहां तक ये आप प्रमोशनल एग्जाम तक पहुंच सकते हैं, बल्कि यहां तक ही प्रमोशनल एग्जाम तक पहुंचते हैं, प्रमोशन होकर पहुंच सकते हैं। इसके बाद ये जो ऊपर की पोस्ट है इसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है, तब आप इसके ऊपर की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए मैं आपको एक चीज और भी सूचित कर देता हूं जो कि जरूरी है, उसको समझ लीजिए कि यहाँ पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भी आपको मिलता है। यानी दिवाली का जो बोनस होता है वो दशहरे के आसपास आपको दे दिया जाता है। ये जो बोनस होता है वो लगभग 78 दिन की सैलरी का बोनस होता है, लगभग 17,591 रुपए के आपके पास बोनस मिलेगा। ये नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए मिलता है। और एजुकेशन के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक बच्चे में से अगर आपके 2 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को 27,000 रुपये प्रति वर्ष एजुकेशन का भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो तीसरा हमारा जो आता है, तीसरी पोस्ट जो है वो है हमारे पास जूनियर टाइम कीपर ट्रेन क्लर्क। सबसे पहले इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं कि इसका जॉब क्या होता है। तो बच्चों ये बहुत मतलब एक तरीके से देखा जाए ये ऑफिशियल जॉब भी है और ये फील्ड की जॉब भी है। ये ऑफिशियल और फील्ड दोनों की ही जॉब होती है। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले ध्यान रखना इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है। जब आप अपना रिटन एग्जाम निकाल लेंगे तो टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट, कम से कम इतनी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। बेसिक पे सेम ही होता है क्योंकि ये लेवल 2 की ही जॉब है। इसमें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, सेम लेवल की जॉब है, तो बेसिक उतना ही रहता है। डीए यहाँ पर 6700 होता है, HRA 5400 होता है और जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है वो 1800 के आसपास होता है, जिसको टीए कहते हैं, ठीक है।
अब अगर इसके हम प्रमोशन की बात करते हैं तो जूनियर टाइम कीपर से आप पहली बार सीनियर टाइम कीपर बनेंगे, फिर सीनियर टाइम कीपर से सीनियर टाइम कीपर ग्रेड 2 बनेंगे, फिर सीनियर टाइम कीपर ग्रेड 1 बनेंगे। तो यहाँ पर प्रमोशन का जो सिनेरियो होता है वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। कौन सी जॉब के लिए? जूनियर टाइम कीपर ट्रेन क्लर्क के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम चौथे पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो चौथी पोस्ट जो होती है ग्रुप 10+2 में एनटीपीसी में, वो होती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, और ये लेवल 3 की जॉब होती है। यानी 10+2 में केवल एक ही जॉब होती है जो लेवल 3 की होती है, बाकी 3 पोस्ट लेवल 2 के लिए होती हैं। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी वर्किंग प्रोफाइल को देख लेते हैं कि इसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है। इसकी वर्किंग प्रोफाइल जो होती है वो काम आपके लिए यहाँ पर होता है कि बुकिंग क्लर्क इशू टिकट्स, यानी कि क्लर्क से संबंधित जो इशू होते हैं वो आपके लिए देखना होगा। पार्सल क्लर्क, पार्सल लोडिंग अनलोडिंग, जो भी ट्रेन या गोडाउन के आसपास जो पार्सल उतरते हैं या पार्सल लोड किए जाते हैं, अनलोड किए जाते हैं, उनका डेटा इनके पास ही रहता है। कभी कभी आपको टिकट चेकिंग स्टाफ के माध्यम से भी लगा दिया जाएगा। गुड्स क्लर्क लोडिंग और अनलोडिंग, जो सामान उतरता है, जो सामान चढ़ता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका पूरा डेटा जूनियर इनके पास ही रहता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये फील्ड वर्क और ऑफिस दोनों की जॉब होती है। कि कई बार क्या होता है कि छोटे स्टेशन जो होते हैं, छोटे स्टेशन में टीसी यानी टिकट चेकिंग स्टाफ का और इन चीज़ों का जो काम होता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो ऑफिशियल वर्क होता है, इन दोनों में ही इनको लगा दिया जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये ऑफिशियल और फील्ड दोनों की जॉब होती है, लेवल 3 की है। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये लेवल 3 की जॉब होती है। इसमें नाइट शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट की इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लगाई जाती हैं, या फिर कभी कभी जब आप छोटे स्टेशन में होते हैं तो 12-12 घंटे की शिफ्ट लगा दी जाती है, तो सुबह से शाम हो ही जाती है, इसलिए नाइट शिफ्ट कह रहे हैं। लेकिन अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो नाइट शिफ्ट का अलग आपको पैसा मिलता है। ऑफिशियल एज वेल फील्ड जॉब, या ऑफिशियल के साथ साथ फील्ड जॉब भी है। ट्रेनिंग इज डाइवर्सिफाइड, यहाँ पर इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो विभिन्न प्रकार से और बहुत लोगों की होती है। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो टिकट चेकिंग की भी होगी, आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ECRC की भी होगी, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की भी होगी। मतलब फील्ड और ऑफिस दोनों से संबंधित ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। आगे बच्चों अगर मैं बात कर लेता हूं तो इनका बेसिक पे जो होता है वो 21,700 होता है। वहीं पे डियरनेस अलाउंस जो होता है DA 8,246, हाउस रेंट अलाउंस 5,859, ट्रेवलिंग अलाउंस 2,898, और अगर मैं टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करता हूं तो इनिशियल सबसे पहले महीने में जो ग्रॉस सैलरी मिलती है वो 38,703 रुपए के आसपास मिलती है। प्रमोशन की बात कर लेते हैं तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होता है उसके बाद आप 3 साल के बाद सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनेंगे, उसके 5 साल के बाद चीफ कॉमर्शियल क्लर्क बनेंगे, और इसके बाद आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा ऊपर की तरफ पहुंचने के लिए। जितने भी आप ऊपर पोस्ट पहुंचने हैं, यहां से यहां 3 साल बाद, यहां से यहां 5 साल बाद, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट के जो एग्जाम होते हैं उसको देकर प्रमोशन लेना होता है। मतलब ये 2 प्रमोशन आपके होते रहेंगे, उसके बाद आपके लिए प्रमोशनल एग्जाम होता रहेगा, आपका ग्रेड पे भी बढ़ता रहेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब अगर मैं बात कर लेता हूं कि जब ये चीजें इतनी अच्छी हैं तो क्यों ना एनटीपीसी की तैयारी सही से कर ली जाए, जिसका जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में CBT 1 और उसका नोटिफिकेशन आने की बात कही गई है। तो बच्चों अपनी इस संस्था में, अपनी संस्था यानी माई पाठशाला पे आपके लिए एनटीपीसी 2024 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी बेहतरीन ढंग से, एकदम मजेदार ढंग से। ठीक है, ये सारी चीजें इसके फीचर्स हैं, और सबसे बड़ी बात एप्लीकेशन पर आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF जो डबल कॉलम होगी उसको भी डाउनलोड करके अपने पास सहेज के रख सकते हैं जब तक आपके पास एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें अगर आप अपना कूपन कोड बच्चों क्या इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल A कैपिटल D 10, तो आपको एक भारी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सर ये कूपन कोड हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चों 2 नंबर मैं आपके लिए लिख रहा हूं, 6393125760, या फिर आप दूसरे नंबर 9696102411 पर, इन दोनों नंबर पे किसी भी नंबर पे कॉल करके इस बैच में एनरोलमेंट करिए और 100% अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए 100% गारंटी के साथ। और अगर आप उसमें डिस्काउंट चाहते हैं तो जो भी फोन उठाता है उसके लिए आप अपना कूपन कोड उनको क्या बताएंगे, कैपिटल A कैपिटल D 10, या डायरेक्ट आप हमारी एप्लीकेशन माई पाठशाला एप्लीकेशन, किससे,
माई पाठशाला एप्लीकेशन से भी इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से माई पाठशाला ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, अगर आपके मन में कोई प्रश्न रहता है कि सर ये छूट गया है या ये छूट गया है, तो कोई वो नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डाल दीजिएगा, मैं देखकर उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। लेकिन इस बैच में एनरोलमेंट करके आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। जय हिंद।